हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु। कल हमने अध्याय क्रमांक 15 पे चर्चा की थी। बहुत ही मुख्य विषय था रागनुगा भक्ति। तो रागनुगा भक्ति का अर्थ क्या होता है, उसके विषय में रूप गोस्वामी बताते हैं। जो वृंदावन के वासी हैं, जब उनमें स्वतः स्फूर्त प्रेम कृष्ण के प्रति सदैव जागृत रहता है, उसको कहते हैं रागनुगा भक्ति। उदाहरण के रूप में रूप गोस्वामी कृष्ण के जो मित्र हैं, ग्वाल बाल हैं, उनके विषय में बताते हैं कि उन सबको किसी विधि विधान का पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह ग्वाल बाल कोई योग, कोई तपस्या के द्वारा उनको वह सब कुछ सीखना नहीं पड़ता। वह कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उनके हृदय में स्वतः ही स्वाभाविक रूप से रहता है। इसको सिद्ध प्रणाली भी कहते हैं। वह जीव सिद्ध हो चुका है जो कृष्ण का निरंतर स्मरण कर रहा है। लेकिन हम जैसों के लिए ये प्रणाली अभी तक लागू नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए शास्त्र के विधि विधान दिए गए हैं। और रागुनुगा भक्ति के दो प्रकार बताते हैं रूप गोस्वामी। एक है इंद्रिय आकर्षण और दूसरा है संबंध रूपा। इंद्रिय आकर्षण जो माधुर्य प्रेम द्वारा प्रेरित होती है, जिसका उदाहरण है गोपियां, जो कृष्ण के प्रति काम भाव से प्रेरित थी। काम शब्द का भी अर्थ रूप गोस्वामी विस्तार पूर्वक बताते हैं। उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये संसार का काम है। अगर हम इस शब्द का जो अर्थ भौतिक दृष्टि से समझने का प्रयत्न करेंगे तो हमसे अपराध हो जाएगा। वह काम जो है आध्यात्मिक काम है, जिसका स्पष्ट अर्थ बताते हैं कि उसमें केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा होती है। काम का अर्थ इस संसार में देखा जाता है जब हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी जीवात्मा हो, जब अपने को तुष्ट करने में लगा, वह काम कहलाता है। और वही इंद्रियां, वही शरीर, वही मन, वही बुद्धि अगर कृष्ण को संतुष्ट करने में लगी हो तो वह आध्यात्मिक काम होता है, जिसकी तुलना कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक सोने से करते हैं। तो एक है सोना और एक है लोहा। दोनों एक ही धातु है, मतलब उनका जो विभाजन है धातु में होता है, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। लेकिन भौतिक जगत के लोग जो कृष्ण और गोपियों का प्रेम है, या कृष्ण का श्रीमती राधा रानी के साथ प्रेम है, वो किस दृष्टि में देखते हैं? भौतिक दृष्टि में देखते हैं। तो वे ये समझते हैं कि कृष्ण एक साधारण पुरुष है, उन्होंने इतना विवाह किया तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी सावधान करते हैं उस सिद्धांत को बताते हुए, जो कृष्ण का गोपियों के प्रति प्रेम और गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम है, वह कैसा है? बिल्कुल लेश मात्र भी भौतिक दाग उसमें नहीं है। और दूसरा संबंध रूपा। संबंध रूपा में वृष्णि वंशी जो द्वारकावासी हैं, जो कृष्ण के साथ अपना संबंध बनाए हुए हैं, या पांडव हैं, ये सब संबंध रूपा के उदाहरण हैं। उसके पश्चात हमने चर्चा किया था कि नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि किस किस भाव में किस किस जीवात्मा ने कृष्ण को प्राप्त किया। जैसे उदाहरण देते हैं कामाद। कामाद गोपियों ने काम भाव से कृष्ण की प्राप्ति की। उसके पश्चात स्नेहाद। स्नेह मतलब वृष्णिवंशी, जो स्नेह के द्वारा कृष्ण से बंधे हुए थे। उसके पश्चात द्वेषाद। शिशुपाल द्वेष करता था कृष्ण से, वह भी कृष्ण को प्राप्त किया, लेकिन कहाँ गया उसके विषय में भी रूप गोस्वामी बताते हैं। फिर भयाद। भयाद मतलब कंस, जो भय के द्वारा कृष्ण को प्राप्त हुआ। ये अलग अलग भाव हैं जिनके द्वारा कृष्ण की प्राप्ति हुई। लेकिन रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं, जब वृंदावन में असुर जब कृष्ण को मारने के लिए आए, जब कृष्ण ने उनको स्पर्श किया, तो भौतिक कलमश से तो वह मुक्त हो गए, लेकिन उनको भगवान का धाम प्राप्त नहीं हुआ। उनको सायुज्य मुक्ति मिली।
भगवान को समझने के 3 साधन है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो उनको ब्रह्म की प्राप्ति हुई, वे ब्रह्म ज्योति में प्रवेश किए। तो रूप गोस्वामी समझाते हैं सूर्य और सूर्य का रोशनी का उदाहरण के द्वारा। सूर्य और सूर्य का रोशनी दोनों एक है और एक नहीं भी है, क्योंकि जो रोशनी आ रही है वो सूर्य से ही आ रही है, वो सूर्य की शक्ति है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्योति है वो कृष्ण की शक्ति है। तो जैसे कोई व्यक्ति एक राजा के महल में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन महल में प्रवेश ना करके वह राज्य में प्रवेश किया है, तो राज्य हो गया ब्रह्म ज्योति और राजा का महल हो गया धाम, वैकुंठ धाम। तो ऐसे असुरों को, मुख्य रूप से शिशुपाल, कंस, इनको ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है, इनको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जो भक्त अनुकूल भक्ति कर रहे हैं, कंस और भाई शिशुपाल ने जो भक्ति की वो प्रतिकूल भाव से थी, तो उनको धाम प्राप्त नहीं हुआ। और जो भक्त प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भक्ति कर रहा है, वह अनुकूल भक्ति है, उनको भगवान का धाम प्राप्त होता है। रूप गोस्वामी अंतर बताते हैं। उसके पश्चात वह स्पष्ट कहते हैं कि ये जो काम शब्द है, ये हमें बहुत सावधानी पूर्वक समझने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार का काम नहीं है। तो उसके विषय में आज हम थोड़ा और चर्चा करेंगे, क्योंकि गोपियों का जो कृष्ण के साथ संबंध है उसको समझना बहुत जरूरी है। शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण बताए हैं जो हमारे संशय को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भौतिक दृष्टि है। हम जब जन्म लिए हैं, जन्म से हम भौतिक संसार को देख रहे, हमारी दृष्टि वैसी बनी हुई है। तो हम कृष्ण और गोपियों का संबंध, कृष्ण और राधा रानी का संबंध भी एक सामान्य स्त्री पुरुष के संबंध के रूप में देखते हैं। तो उसके विषय में आचार्यगण क्या कहते हैं आज हम श्रवण करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझिए कि कोई व्यक्ति है, अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। उसने भगवान की सेवा के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया। अब माता पिता वृद्ध हो गए हैं, उनको अपने पुत्र की आवश्यकता है कि पुत्र आके मेरी सेवा करे। तो प्रश्न ये उठता है कि जिस पुत्र ने भगवान की सेवा के लिए उन माता पिता को त्याग दिया, तो उसको जो समाज का पाप होता है, समाज के विधि विधान होते हैं, उसके दायरे में वो आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसने अपने माता पिता को किसके लिए छोड़ा है? भगवान के लिए छोड़ा है। क्योंकि भागवतम में लिखा है, अगर कोई मुकुंद का आश्रय ले लेता है तो वह सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, देवताओं का ऋण, पशुओं का ऋण, पितरों का ऋण, ये सब ऋण हम अपने ऊपर जन्म लिए तब से चढ़ाया हुआ है। क्योंकि हम सब इनसे कुछ ना कुछ वस्तु ग्रहण कर रहे हैं, पर इनको कुछ दे नहीं रहे हैं, वो ऋण चढ़ रहा है हमारे ऊपर। लेकिन वो ऋण पूरी तरह से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है जब कोई मुकुंद का आश्रय लेता है। क्योंकि मुकुंद कौन है? वो मूल है। जैसे मूल में पानी डालने से सारे वृक्ष के जगह में पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण की आराधना करने से, कृष्ण की सेवा करने से वह व्यक्ति सारे पितरों से, ऋणों से मुक्त हो जाता है। अब मान लीजिए वही पुत्र जो अपने माता पिता का इकलौता है, अपने माता पिता को छोड़ के अमेरिका में बस जाता है पैसा कमाने के लिए, फिर वह पाप के दायरे में आएगा या नहीं आएगा? आएगा, निश्चित आएगा। इसी को समझना है। उसी प्रकार से गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? कृष्ण के लिए छोड़ा। तो वह विधि विधान से परे हो गई। शास्त्र का कोई विधि विधान उन पे लागू नहीं होता। और वही गोपियां अगर कृष्ण को छोड़कर अब किसी अन्य पुरुष के पास जाती मध्य रात्रि में, तो शास्त्र का विधि विधान फिर उन पे लागू हो जाता। तो स्त्री का क्या धर्म है बहुत सुंदर रूप से बताया भागवतम में। श्रीमद् भागवतम श्लोक अध्याय स्कंद 7वां अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 25। बहुत सारे स्त्रियों को इच्छा होती है स्त्री धर्म क्या है।
7वें स्कंद में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं कि जो 4 वर्ण हैं उनके कर्तव्य क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इन चारों के विषय में तो नारद मुनि बताते हैं, लेकिन 4 श्लोकों में स्त्री का धर्म बताते हैं। कहते हैं स्त्री नाम च पति देवानाम तच्छु शुश्रूषानुकूलता धनुष्वृत्तिश्च नित्यम तद्व्रत धारणम। वह कहते हैं पति की सेवा करना, अपने पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों तथा मित्रों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहना तथा पति के व्रतों का पालन करना, ये 4 नियम पतिव्रता स्त्री के लिए पालनीय है। अब गोपियों ने तो ये नहीं किया, लेकिन यहाँ पे स्त्री धर्म बता रहे नारद मुनि। जब कृष्ण ने वेणु बजाया मध्य रात्रि में तो गोपियों ने तो अपने पति को त्याग दिया। यहाँ पे कहते हैं पति देवा नाम, उन स्त्रियों को जो पतिव्रता है अपने पतियों को पूज्य मानना चाहिए, मतलब देवता के रूप में पूजा करनी चाहिए। आज कौन सी ऐसी स्त्री है जो अपने पति को देवता के रूप में पूजती है? कोई ऐसी स्त्री नहीं मिलेगी आपको। तो शास्त्र का विधि विधान फिर वहां पे लागू हो जाएगा, क्योंकि एक तो आपका भाव कृष्ण के प्रति एक निष्ठ नहीं है, फिर आपका आपके पति के भी प्रति नहीं है, और फिर दूसरा कहते हैं तज सुशासनुकूलता, कहते हैं अपने पति की सेवा करने में तत्परता होनी चाहिए। हर एक स्त्री का धर्म है कि वह अपने पति की सेवा करे। कैसे सेवा करे उसका भी वर्णन है कि पति के खाने के बाद वह भोजन करे, तो पति को गरम गरम दे, जो कोई भी पदार्थ उसने बनाया है। और अगर पति भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो पंखा झलना चाहिए, पति सो रहे हो तो चरण दबाने चाहिए। ये सब शास्त्र में लिखा है, क्योंकि कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है पति अपना दायित्व भूल गया और पत्नी भी अपना दायित्व भूल गई है। तो नारद मुनि ये 4 नियम बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। पति की सेवा में तत्परता, तुरंत पति को क्या चाहिए। अब मान लो पति ऑर्डर करता है कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, वो तो पानी लाके नहीं दे रही है, तो इसका मतलब उसके मन में अपने पति के प्रति सेवा भाव नहीं है। फिर वो भगवान को क्या प्राप्त करेगी? कर ही नहीं सकती वो। अब प्रश्न ये उठता है अगर पति भक्त नहीं है तो उसका क्या किया जाए, उसका भी आगे वर्णन करते हैं नारद मुनि। हर एक प्रश्न का उत्तर शास्त्र में दिया गया है। और तीसरा बताते हैं जो पति के सगे संबंधी हैं उनके प्रति भी अनुकूल भाव रखना चाहिए। अनुकूल मतलब सेवा करते रहना चाहिए। पति को कोई मित्र आ गए, पति के सगे संबंधी आ गए, तो उनको पूछना, पानी देना, उनके लिए भोजन बनाना, ये उस स्त्री का कर्तव्य है। और चौथा है पति के व्रतों का पालन करना, मतलब उसके संतोष के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए। अब पति भक्त होगा तो बोलेगा चलो सत्संग, तो अगर पत्नी भक्त नहीं है तो उसको जाना चाहिए। अब मान लीजिए पत्नी भक्त है लेकिन पति भक्त नहीं है, वो बोल रहा है सिनेमा देखने चलो, फिर क्या करें? अब प्रश्न उठ जाता है, तो उसको मना कर देना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति के अनुकूल नहीं है। शास्त्र ये भी सिखाता है। अब मैं तात्पर्य पढ़ने बैठूंगा समझ जाएगा, और मुझे आगे भी चर्चा करनी है, लेकिन थोड़ा बहुत तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। देखिए, एक शांत गृहस्थ जीवन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्त्री अपने पति के व्रत का पालन करे। पति के व्रत से किसी प्रकार का असमंजस्य पारिवारिक जीवन का उच्छेद कर देगा। अगर दोनों में सामंजस्य नहीं है, मतलब कॉपरेशन नहीं है, सहयोग नहीं है, तो दोनों का जीवन प्रॉब्लम में आएगा, क्योंकि दोनों की बनेगी नहीं। इसलिए यहाँ पे बता रहे असामंजस्य, मतलब सहयोग नहीं होता तो वहां पे रिश्ता टूटना निश्चित है। तो इस प्रसंग में चाणक्य पंडित कहते हैं, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, दम पत्ते हो कलो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगता। जहां पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता वहां लक्ष्मी निवास करती है।
और जहां पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया, लक्ष्मी तुरंत वहां से चली जाएगी। ये चाणक्य पंडित बोल रहे हैं, और प्रभुपाद जी भी अपने प्रवचन में चाणक्य पंडित के बहुत सारे श्लोक कोट किए हैं, और प्रभुपाद जी ने इसको तात्पर्य में लिखा है। स्त्री की शिक्षा इस श्लोक में दिए संकेतों के अनुसार होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है, मान लीजिए स्त्री बाहर जाके जॉब कर रही है, तो उसका क्या, उसके विषय में क्या बोला जाए? नहीं, शास्त्र इसका अनुमति नहीं देता। कारण बताते हैं, अगर शास्त्र इसका अनुमति देता तो स्त्री अगर पुरुष से ज्यादा कमाएगी तो दोनों का घर टिक पाएगा? एक समय ऐसा आएगा कि दोनों में झगड़ा होगा, स्त्री बोलेगी मैं ज्यादा कमाती हूं तो मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, तो ये तलाक का कारण बन जाता है, क्योंकि उस स्त्री में अहंकार आ जाता है, मैं अपने पुरुष से ज्यादा कमा रही हूं, इसलिए स्त्री को बाहर जाके नहीं कमाना चाहिए। ये तो नारद मुनि बोलते बाहर जॉब कर सकती है मल्टीनेशनल कंपनी में, यहाँ पे नारद मुनि तो नहीं बोल रहे ऐसा। देखिए हमारी वैदिक संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है, और कारण बताते हैं, अगर वह बाहर जाके जॉब नहीं करेगी, अपने पति की आज्ञा का पालन करेगी तो सुरक्षित रहेगी, कोई दूसरा पुरुष उस पर गलत दृष्टि नहीं डालेगा। खाली स्पर्श करने से दूषित नहीं होता है व्यक्ति, देखने से भी दूषित होता है। अगर किसी कामुक व्यक्ति का दृष्टि किसी पतिव्रता स्त्री पे है और वह बाहर काम कर रही है, तो वह स्त्री ज्यादा समय तक पवित्र नहीं रह पाएगी, निश्चित वो संग करेगी। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर स्त्री पवित्र नहीं है, पति के अनुकूल नहीं है, तो वह वर्ण संकर संतान उत्पन्न करेगी। भगवत गीता का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी यहाँ पे श्लोक कोट कर रहे हैं, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। यदि स्त्रियां दूषित हो जाती है तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं वर्ण संकर मतलब हिप्पी, हिप्पी मतलब जो नहाते नहीं, जो दांतों को साफ नहीं करते, दूषित अवस्था में रहते हैं, या कहते हैं चार नियमों का भंग करते हैं स्पष्ट रूप से, इसको कहते हैं वर्ण संकर। अभी पृथ्वी पे अधिकतर जो मनुष्यों की संख्या वो वर्ण संकर जाति में है, क्योंकि स्त्रियां पूरी दूषित हो चुकी हैं। जैसे ब्रह्मचारी को अपने मन में किसी स्त्री का चिंतन भी नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से पतिव्रता स्त्री को अपने मन में किसी और पुरुष का चिंतन भी नहीं करना चाहिए, तब वो पवित्र मानी जाएगी। वो पवित्रता नहीं रही। अब अगले श्लोक पे आते हैं। अब नारद मुनि और डिटेल में बताते हैं, गोपियां हालांकि ये सब करती थी, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है इसके पीछे, उन गोपियों ने स्त्री के धर्म को भी त्याग दिया, किसके लिए? कृष्ण के लिए। इसलिए शास्त्र का जो दंड है उन पे लागू नहीं हो सकता। अब नारद मुनि और डिटेल में बताते हैं स्त्री का धर्म अगले 2 श्लोकों में। सम्मार्जनोपलेपाभ्याम ग्रह मंडन वर्तिने स्वयं च मंडिता नित्यम परिमृष्ट परिच्छद्दा कामे रुच्चावचे साध्वी प्रशरेण दमेन च वाक्ये सत्ये प्रिय प्रेमना काले काले भजेत पतिम। नारद मुनि कहते हैं पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि अपने पति की प्रसन्नता के लिए स्वयं को अच्छे अच्छे वस्त्रों से सजाए तथा स्वर्णाभूषणों से अलंकृत हो। किसके लिए? अपने पति के लिए। अब असली पति कौन है संसार में? कृष्ण है। तो गोपियां क्या कर रही थी? तो कृष्ण के लिए तो अपने शरीर को सजाती थी। अब एक उदाहरण आप बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा बताते हैं, मान लीजिए किसी स्त्री का पति बहुत दूर रह रहा है और उस स्त्री ने अपने पति की फोटो सामने रखी है, दिन रात उसको पूजा कर रही है, लेकिन एक दिन उसके घर के दरवाजे पे कोई खटखट करता है, मतलब उसका पति आ जाता है और दरवाजे पे खड़ा है, और वो स्त्री अपने पति के फोटो की पूजा कर रही है। अब मुझे बताइए, उसको जाके दरवाजा खोलना चाहिए या पति के फोटो की पूजा करती रहनी चाहिए? दरवाजा खोलना चाहिए, क्योंकि असली पति तो वहां पे आके खड़ा हो गया ना, अब तो फोटो की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब है गोपियों के साथ में जो पति थे वो सब फोटो वाले पति थे, लेकिन असली पति तो कृष्ण थे। अब कृष्ण बुला रहे हैं तो वहां पे जाना जरूरी है।
अब यहाँ पे कहते हैं कि स्त्री को अपने पति के लिए श्रृंगार करना चाहिए। अब कौन सी ऐसी स्त्री है जो अपने पति के लिए श्रृंगार करती है? कोई ऐसी स्त्री नहीं है। पर पुरुष को दिखाने के लिए श्रृंगार किया जाता है, या अन्य स्त्री से ज्यादा मैं सुंदर हूं, ये दिखाने के लिए श्रृंगार किया जाता है। अब यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं स्त्री का शरीर केवल अपने पति के लिए है। अब आगे बताते हैं, सदैव स्वच्छ तथा आकर्षक वस्त्र पहने। मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं, तात्पर्य नहीं पढ़ रहा हूं। उस स्त्री को सफेद, हमेशा स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, कभी मैले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और कहते हैं अपना घर बुहारे, झाड़ू लेके घर साफ करना चाहिए। यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं रोज झाड़ू से घर को साफ करे। उसका आगे बताते हैं उसे पानी तथा अन्य तरल पदार्थों से स्वच्छ बनाए। फिनाइल, पानी से घर को रोज साफ रखना चाहिए, ये स्त्री का जॉब है, जिससे सारा घर सदा शुद्ध तथा स्वच्छ रहे। भाई ये कारण क्यों बता रहे हैं, ये सब क्रियाएं क्यों बता रहे हैं नारद मुनि? भाई पति आएगा, देखेगा घर अच्छा है, तो उसका घर के प्रति, अपने पत्नी के प्रति जो सेवा भाव है वो बढ़ेगा। कि मतलब मेरी पत्नी जब घर का सारा कार्य कर रही है तो उस पति का जो मन है वो किसी और स्थान पे नहीं जाएगा। उसका आगे बताते हैं उसे गृहस्थी की सामग्री एकत्र करनी चाहिए। मतलब किचन में कोई सामान कम हो गया, वो चाहिए तो स्वयं जाके खरीद के लाना चाहिए, उसको पति को नहीं भेजना चाहिए। आजकल की स्त्रियां क्या है, लिस्ट बना दिया और पति के हाथ में दे दिया और पैसा पति से ले लिया, जाके लेके आओ। यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं स्वयं जाके लाना चाहिए। और घर को अगरू तथा पुष्पों से सुगंधित रखना चाहिए। उसे अपनी पति की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बड़ा अजीब सा लगता है ना सुनने में। अब आगे और बताते हैं, यहां तक लिस्ट पूरी नहीं हुई नारद मुनि की। साध्वी स्त्री को विनीत तथा सत्यनिष्ठ रहकर, सत्य मतलब पति से कभी झूठ बोलना ही नहीं है। विनीत मतलब नम्र। अगर पति डांट भी दे तब भी उसको ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, चुपचाप सहन कर लेना है। अगर गलती है भी तो, नहीं भी है तो, दोनों कंडीशन में उसको सहन करना है। और अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर, अब ये तो पुरुष का दायित्व नहीं है, स्त्री का भी दायित्व है कि अपनी इंद्रियों पे संयम रखे। इंद्रियों पे संयम नहीं होगा तो दृष्टि कहाँ जाएगी? पर पुरुष पे जाएगी। तो स्त्री के लिए भी ये नियम है, अपनी इंद्रियों पे संयम रखे। और मधुर वचन बोलकर, सबसे कठिन बात, कटाक्ष वाणी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मधुर वचन बोलना चाहिए स्त्री को। ऐसा नहीं कि पति आया है उस पर गुस्सा शुरू हो गया तुरंत, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, मैंने ये बताया था। और परिस्थिति के अनुसार अपने पति की प्रेमपूर्ण सेवा में लगे रहना चाहिए। कैसी परिस्थिति है, अगर पति थोड़ा बाहर से आया है, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, मूड ठीक नहीं है, तो उसको थोड़ा पानी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी समय वो अब भी अपना गुस्सा शुरू कर दे, तो परिस्थिति और बिगड़ जाएगी। ये सब 2 श्लोकों में बताया। अब आखिरी श्लोक में कहते हैं संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिम त्वा पतितम भजेत। साध्वी स्त्री को लालची नहीं होना चाहिए। लालची मतलब पति दे रहा है उसे संतुष्ट नहीं है, मुझे और चाहिए, और चाहिए, और एक साड़ी नया ला दो, ऑलरेडी कबर्ड में हजारों साड़ियां पड़ी होगी, वो पहनना नहीं है, और ला दो। ये लालच नहीं होना चाहिए स्त्री में। आगे बताते हैं अभी तो उसे सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। बेचारा पति है, आर्थिक दृष्टि ठीक नहीं है, तो जो मिल रहा है खाने को उसको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, जो मिल रहा है पहनने को उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। उसे गृहस्थी के काम काज में अत्यंत पटु होना चाहिए। अब यहाँ पे तो कंडीशन विपरीत हो गया है। बाहर के कामकाज में स्त्री पटु होती है बहुत, बॉस के आज्ञा का पालन करेगी, बॉस बोलेगा घूमने चलो तो घूमने चलेगी। लेकिन यहाँ पे बताते हैं घर का कामकाज वही आ जाता है, सफाई, झाड़ू पोछा, कुकिंग। आजकल की स्त्रियों को कुकिंग भी नहीं आता है। इस पे पटु होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए।
और धार्मिक नियमों से पूर्णतः अवगत होना चाहिए। धार्मिक सिद्धांत भी पता होना चाहिए कि पति के उठने से पहले उठ जाना है, पति के सोने के बाद सोना है, पति जब भोजन कर ले उसके बाद भोजन करना है। ये सब धार्मिक सिद्धांत बताए गए। अब आजकल तो विपरीत ही देखा जाता है। और उसे मधुर तथा सत्य भाषणी होना चाहिए। पुनः नारद मुनि रिपीट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये मन जो है मंद बुद्धि वाला है। अगले श्लोक में पुनः रिपीट कर रहे हैं, उसकी वाणी मधुर होनी चाहिए और सत्य बोलना चाहिए। उसे अत्यंत सतर्क तथा सदैव शुद्ध एवं पवित्र रहना चाहिए। इस प्रकार एक साध्वी स्त्री को उस पति की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए जो पतित ना हो। अब यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है, जो पति पतित ना हो उसकी सेवा में लगे स्त्री। अब जो पति, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं पतित का अर्थ क्या है? जो 4 नियम का पालन नहीं कर रहा। तो स्त्री को ऐसे पति की सेवा त्याग देनी चाहिए। उसको फिर आश्रम में जाके रहना चाहिए, आश्रम में भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पति उसकी भक्ति में बाधा बन जाएगा। ऐसा पति जो पतित हो चुका है, स्त्री को, उस पत्नी को उस पति की सेवा में नहीं लगना चाहिए। अब यही प्रॉब्लम आती है हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में। पत्नी भक्त होती है तो पति भक्त नहीं होता, पति भक्त होता है तो पत्नी भक्त नहीं होती। इसलिए दोनों ही भक्त होने चाहिए, तभी दोनों को एक साथ दीक्षा दी जानी चाहिए। नहीं तो पति कॉपरेट करे, सहयोग करे। पत्नी भक्ति कर रही है तो उसको मदद करे भक्ति करने में, और पति भक्ति कर रहा है तो पत्नी उसको मदद करे, तब ये जीवन अच्छे से चल पाएगा। अब ये सब श्लोक बोलने के पीछे तात्पर्य क्या था? गोपियों में सब कुछ था, लेकिन उन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ा? अब चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 4थे अध्याय का 167 श्लोक से 172 श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं क्या क्या छोड़ा गोपियों ने कृष्ण के लिए। इसलिए गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति कैसा है? बिल्कुल साफ है, उसमें किसी भी प्रकार का दाग नहीं है। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, मर्म, दुस्ताज्य, आर्यपथ, निज परिजन, स्वजने करे जत ताड़न भर्सन, सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन, यहाँ के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्र अच्छे नाही कौन दाग, अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतमा प्रेम निर्मल भास्कर, अतएव गोपी गणेर नाही काम गंध, कृष्ण सुख लागे मात्र कृष्ण से संबंध, आत्म सुख दुखे गोपीर नाही का विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार, कृष्ण लागी आर सब करे परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। देखिए इन श्लोकों में उपमा भी दे दी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। कहते हैं गोपियों ने क्या छोड़ा? लोक धर्म छोड़ दिया। किसके लिए? कृष्ण के लिए। वेद धर्म छोड़ दिए, वेदों में भी ये बताया गया है स्त्री का धर्म क्या, जो अभी वर्णन किया, इसको भी छोड़ दिया। देह धर्म, शरीर का धर्म भी छोड़ दिया, मतलब खाना है पीना वो भी छोड़ दिया कृष्ण के लिए। देह का भी अपना धर्म होता है, समय पे सोना, समय पे खाना, समय पे पानी पीना, इसको भी छोड़ दिया गोपियों ने। किसके लिए? कृष्ण के लिए। विविध प्रकार के कर्म, लज्जा, स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है लज्जा, उसको भी छोड़ दिया। उनको पता था कि हम ये घर की दहलीज पार कर रही है, ये पार करने के बाद हमें कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। धैर्य छोड़ दिया, अपनी इंद्रियों का सुख छोड़ दिया। दुस्तज्य, आर्यपथ, परिजनों के प्रति प्रीति, जो सगे संबंधी होते हैं घर में उनके प्रति जो प्रीति होती है उसको भी त्याग दिया। और स्वजन बांधवों का भय, मतलब बाहर जाएगी स्त्री तो घर के लोग बोलते हैं ना क्यों जा रही है, डांट कर मार कर कभी कभार घर में बुला लेते हैं, उस भय को भी त्याग दिया उन्होंने। ये सर्वस्व परित्याग कर गोपियां एकमात्र कृष्ण का सुख विधान करने के लिए प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करती है। तो फिर कृष्ण को क्यों प्रिय नहीं होगी वो? जिस प्रकार धुले हुए वस्त्र में किसी प्रकार का दाग नहीं होता, उसी प्रकार उनके प्रेम में किसी प्रकार की कपटता, निज इंद्रिय सुख रूपी दाग नहीं होता है।
इसलिए उनका प्रेम क्या है? शुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का दाग नहीं है, प्रकृति के 3 गुणों का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं है। ऐसा निर्मल प्रेम ही कृष्ण में अनुराग कहलाता है। अतएव काम और प्रेम में बहुत अंतर है। कल भी हमने सुना, काम घने अंधकार के समान है। रात्रि में घना अंधकार हो जाता है, तो काम की तुलना उस घने अंधकार से की है। तथा प्रेम मेघ रहित निर्मल आकाश में चमकते हुए सूर्य के समान है। अतः गोपियों में लेश मात्र भी काम की गंध नहीं है, इसलिए उनको साधारण स्त्रियां नहीं समझना चाहिए। एकमात्र श्री कृष्ण का सुख ही उनकी काम्य वस्तु है। भक्ति विनोद ठाकुर एक गीत में कहते हैं, हे कृष्ण, अगर मेरे शरीर में कितना भी दुख क्यों ना है, वही मेरे लिए परम सुख है। वो सेवा ही परम सुख है, मुझे उस शरीर के द्वारा भी आपकी सेवा मिलती रहे। तो हमारे आचार्यों का भी भाव क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करना। अपने सुख दुख के विषय में गोपियों को लेश मात्र भी चिंता नहीं होती। एक मैंने प्रसंग भी सुनाया था, कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा था द्वारका में, तो कृष्ण ने पहले तो द्वारका की सभी रानियां थोड़ी चिंतित हो गई, भी दर्द कैसे ठीक किया जाए। ये तो हर प्रकार का औषधि देख लिया पर दर्द ठीक नहीं हो रहा। तो भगवान बोले, देखो तुम सब अपने चरणों का धूल दे दो, मैं धूल लगा लूंगा माथे पे, मेरा दर्द चला जाएगा। नारद मुनि बेचारे वहीं पे खड़े थे। तो द्वारका की रानियां बोलती हैं, अगर हम अपने चरणों का धूल देंगे तो क्या होगा? नरक में जाना पड़ेगा। कोई पत्नी अपने पति को चरण का धूल देती है क्या? शास्त्र क्या कहता है? पत्नी को अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए, उस धूल को अपने मस्तक पे धारण करना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा? वह पत्नी नरक में जाएगी। उनको नरक में जाने का भय था, नरक में जाएंगे तो दंड मिलेगा। फिर नारद मुनि ने पूछा, अभी क्या उपाय है? तो भगवान बोले, वृंदावन जाओ। वृंदावन में मेरे निष्काम भक्त रहते हैं, जिनको मेरे संतुष्टि के अलावा और कुछ भी इच्छा नहीं होती। वो जिएंगे मेरे लिए, वो मरेंगे मेरे लिए, यही उनका रूप है बस। और उसमें भी श्रेष्ठ कौन है? गोपियां। जाओ उनका चरण धूल लेके, वो मना नहीं करेंगी, तुरंत दे देंगी। नारद मुनि सोचने लगे, तुरंत गए, वृंदावन गए। आप सोचिए, विचार करिए, बड़ी दुखी थी गोपियां, क्योंकि कृष्ण जब से गए थे तब से उन्होंने देखा नहीं था कृष्ण को। दिन रात चिंतन तो चलता था, लेकिन कृष्ण कब मिले थे, कब मिलेंगे, इस परिस्थिति में वे चिंतन करती थी। तो नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि ने सब बताया कि भगवान का ऐसे ऐसे समस्या हो गया है। तो क्या चाहिए? गोपियों ने पूछा, ऐसा क्या वस्तु है जिससे हमारे कृष्ण का दर्द दूर हो जाए? तो बोला, आपके चरणों का धूल चाहिए। बोले, इतनी सी बात है, आप अपना उत्तरीय रखो, हम इस पे अपने चरणों का धूल दे देती हैं। तुरंत दे दिया। तो नारद मुनि पूछे कि ये सब देने से निर्णय तो ऐसा है कि नरक में जाना पड़ेगा। बोले, कृष्ण के लिए तो हम हजारों कल्प तक नरक में भी रहने को तैयार है। ये होता है प्रेम, इसको कहते हैं निस्वार्थ। तो फिर अब गोपियों का और कृष्ण के संबंध को सामान्य स्त्री पुरुष के संबंध के जैसा नहीं देखना चाहिए। सब बताया गया है यहाँ पे। कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व परित्याग कर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शुद्ध अनुराग करती है। तो ये सब दिया गया, इसलिए इस सिद्धांत को बताने के पीछे ये सब कारण है। बिल्कुल भी वो रास लीला है, वो भौतिक नहीं है, पूर्ण आध्यात्मिक है। अब आज के अध्याय पे आते हैं, ये समझना आपको और आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने भूमिका तैयार किया। अध्याय क्रमांक 15, क्षमा करिए 15 नहीं, अध्याय क्रमांक 16, रागुनुगा भक्ति, क्रमशः उसी को आगे जारी रख रहे हैं, कॉन्टिन्यूएशन में।
संबंध रूपा भक्ति। नंद महाराज तथा माता यशोदा जैसे वृंदावन के वासियों के भाव में आदि भगवान कृष्ण के पिता तथा माता होने की आदर्श दिव्य भावना पाई जाती है। तथ्य तो यह है कि ना तो कोई कृष्ण का पिता हो सकता है, ना ही उनकी माता, किंतु भक्त में ऐसी दिव्य भावना का होना कृष्ण के प्रति वात्सल्य संबंध रखता है, क्या कहलाता है। वृष्णिगण द्वारका में रहने वाले कृष्ण के संबंधी भी ऐसा ही अनुभव करते थे। इस तरह कृष्ण कुल से संबंधित द्वारका के तथा वृंदावन दोनों के निवासियों में कृष्ण के प्रति स्वतः स्फुरित राग वात्सल्य संबंध में पाया जाता है। वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण के प्रति रागमय प्रेम उनमें नित्य विद्यमान रहता है। वैदिक भक्ति में इस प्रेम के विषय में तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे चलकर उन्नत अवस्था में यह अपने आप विकसित हो जाता है। तो वैदिक भक्ति में विकसित नहीं होता, जैसे कली होता है ना फूल का, पहले खिला हुआ नहीं होता है, लेकिन समय आने पर वो खिल जाता है। उसी प्रकार से विधि विधान शास्त्र का पालन करते करते जब भक्त परिपक्व हो जाता है तो वह रागोनुगा भक्ति में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पे उदाहरण बताते हैं संबंध रूपा। वृंदावन में जितने भी निवासी रहते हैं वह संबंध के द्वारा कृष्ण के साथ अपना प्रेम स्थापित करते हैं। जैसे यहाँ पे नंद महाराज और यशोदा का उदाहरण दिया है। लेकिन गोपियों का एकमात्र उदाहरण है काम रूपा। बाकी संबंध रूपा में बाकी उदाहरण आते हैं। एक्सक्लूसिव गोपियां वो काम रूपा है और संबंध रूपा में ये सब बाकी के उदाहरण आते हैं। रागानुगा भक्ति की पात्रता। अब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आ रहा है, उसको ध्यान से सुनिए। ऐसे व्यक्ति जो वृष्णियों तथा वृंदावन वासियों जैसे कृष्ण के नित्य भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं वह रागानुगा भक्त कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि वह उन भक्तों की सी सिद्धि पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये रागानुगा भक्त वैदिक भक्ति का कड़ाई से पालन नहीं करते, अपितु वे नंद या यशोदा जैसे किसी नित्य भक्त के प्रति अपनी रागमयी प्रकृति के कारण आकृष्ट हो जाते हैं और उनके चरण चिन्हों पर त्वरित चलने का प्रयास करते हैं। उनमें किसी भक्त विशेष जैसा बनने की आकांक्षा का क्रमिक विकास होता है और यह क्रिया रागानुगा कहलाती है। तो वृंदावन या द्वारका में से किसी एक मेन कैरेक्टर को चुन लेना, मेन भक्त को चुन लेना और उसके मार्ग पे चलना। अब इसमें एक चीज बताया है कि वह वैदिक भक्ति का कड़ाई से पालन नहीं करता। ऐसा नहीं कि उसको मंगल आरती आना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, उसको वो सब करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उसने उस वृंदावन के जो भक्त परिपक्व हो चुका है, जैसे नंद बाबा यशोदा, वात्सल्य रस में सेवा करना चाहता है, तो क्या होगा, वो उस भक्त को आदर्श मानकर उसके पद चिन्हों पर चलेगा और जैसे चलेगा धीरे धीरे उसके अंदर वो प्रेम विकसित होता जाएगा। उसको कहते हैं रागानुगा प्रेम। ये स्वतः स्फूर्त होता है, इसमें वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। ये गुण बताया गया है रागानुगा भक्ति का, स्वतः स्फूर्त होता है और वैदिक भक्ति के नीति नियमों को वह पालन नहीं करता। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी, किंतु हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि ब्रज वृंदावन वासियों के चरण चिन्हों पर चलने की उत्सुकता तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त ना हो ले। अभी मान लीजिए मैं भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हुआ, मेरे अंदर काम वासना बहुत है और मैं विचार करूं कि मुझे वृंदावन जाकर गोपियां जैसे कृष्ण की सेवा करती है मुझे वैसी सेवा करनी है, तो क्या होगा मेरे साथ में? मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरा भौतिक कलमश अभी शुद्ध नहीं हुआ। तो मैं थोड़े समय बाद सहजिया बन जाऊंगा या तो मैं स्त्री संग करने लगूंगा वहां पे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक सावधानी पूर्वक बात बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा है, रागुणों का भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन आपका भौतिक कलमश अगर शुद्ध नहीं हुआ, आप अनर्थ निवृत्ति को पार नहीं किए हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए बताते हैं, प्रभुपाद एक वाक्य बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, वर्क नाउ समाधि लेटर। इसका क्या अर्थ है? वर्क नाउ मतलब अभी सेवा करो, पूरा झोंक दो सेवा में अपने को, गुरु के आदेशानुसार शरीर से, मन से, वाणी से करते रहो सेवा, दिन रात करते रहो।
जब तक आपका हृदय मन इंद्रियां शुद्ध नहीं हो जाता। और जब शुद्ध हो जाएगा, समाधि लेकर फिर वृंदावन पे जाके रहो, फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। कोई भौतिक चेतना, भौतिक इच्छाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। समस्या क्या होती है? यही समस्या होती है, हम भाव में इतना आ जाते हैं। कितना अद्भुत है कि गोपियों का प्रेम कितना कृष्ण के प्रति अद्भुत है, हमें भी गोपी बनना है। उसी चक्कर में हम जाते हैं, राधा कुंड में निवास करते हैं, वहां का एक बाबा जी हमको पकड़ लेता है और संग करता है, और संग करके छोड़ देता है। अर्थ समझ रहे हैं इसका? इसका मतलब उसका भौतिक कलमश अभी तक शुद्ध नहीं हुआ था। तो भौतिक कलमश शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरि नाम खाली, 4 नियम खाली। सुबह मंगल आरती आना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी उठकर भक्तों के संग में बैठकर जप करना पड़ेगा, गुरु पूजा अटेंड करनी पड़ेगी, भागवतम श्रवण करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा 35 से 40 साल लगातार गंभीरता पूर्वक, तब जाके भौतिक कलमश थोड़ा सा कम होगा। थोड़ा सा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पहाड़ के समान अंदर बैठा हुआ है। ये एक जन्म का भौतिक कलमश नहीं है, आप 84 लाख जन्मों के भौतिक कलमश लेके बैठे हुए हो। क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो वही है, मन बुद्धि अहंकार। शरीर बदल रहा है, सूक्ष्म शरीर तो वही है, संस्कार वही है। वो संस्कार लेकर आप इस शरीर में आए हो। तभी तो जब करते समय इतना तकलीफ होता है, इतने विचार आते हैं। कारण क्या है? यही कारण है। आप एक तालाब के पास बैठे हो और आपने ऊपर से तालाब आपको बहुत साफ दिख रहा है, जैसे आप उसमें एक पत्थर फेंकते हो तो सर्कल बनने शुरू होते हैं, और जब पत्थर नीचे जाता है अंदर की गंदगी को ऊपर लाता है, तब आपको पता चलता है ये तो साफ नहीं है। कैसा है? गंदगी है अंदर। वही हमारा हृदय है। 84 लाख जन्मों का काम वासना अंदर बैठा हुआ है। क्योंकि उन योनियों में हमने क्या किया? आहार निद्रा भय में तुम यही किया है, और मनुष्य शरीर में भी आके हम यही कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं जब तक शुद्ध नहीं हो जाते तब तक वृंदावन में निवास नहीं करना चाहिए। वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय एक अवस्था आती है जिसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त भौतिक कलमश का लोप। अनर्थ निवृत्ति को पार करने में ही हमारे जीवन का अधिकतर साधना में समय चला जाता है। आगे का रास्ता क्लियर है, आगे का रास्ता हाईवे है, कोई ट्रैफिक नहीं है। निष्ठा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इसमें कोई ट्रैफिक जाम नहीं। लेकिन सावधान रहना है कि अपराध ना हो जाए, बस वो सावधानी बरतनी है, बाकी रास्ता क्लियर है। लेकिन अनर्थ निवृत्ति को पार करने में आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, और वो आसान नहीं है। यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति क्या है? एक स्थूल प्रकार की अनर्थ निवृत्ति होती है, एक सूक्ष्म प्रकार की अनर्थ निवृत्ति होती है। स्थूल क्या है? जो दिखती है, काम दिखता है। स्त्री को देखा तो भोग की इच्छा जागृत होती है, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही तो क्रोध आता है। ये सब स्थूल अनर्थ निवृत्ति है। और सूक्ष्म अनर्थ निवृत्ति क्या है? लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। मैं प्रवचन दे रहा हूं, मेरे को हार क्यों नहीं पहनाया? मैंने इतना सारा डोनेशन दिया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया? सनातन गोस्वामी कहते हैं ठीक है, हरिनाम से आपकी स्थूल अनर्थ निवृत्ति चली जाएगी, लेकिन सूक्ष्म अनर्थ निवृत्ति नहीं जाएगी, वो आप भूल जाओ। उसके लिए आपको एक श्रेष्ठ साधु का संग करना पड़ेगा और उसके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। और सनातन गोस्वामी या रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ये जो सूक्ष्म अनर्थ निवृत्ति है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की इच्छा, ये सुअर की विष्ठा के समान है। अब जो भक्त भक्ति में आकर ये लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की आकांक्षा कर रहा है, वो सुअर की विष्ठा खा रहा है। आपके सामने प्लेट में सुअर की विष्ठा रख दी जाए, आप खाओगे? भक्त लोग खा रहे हैं इसको, इस्कॉन में रहकर। मुझे बोलने में कोई डर नहीं, कोई आपत्ति नहीं है।
ये सब चल रहा है। शुद्ध भक्ति का मार्ग बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। उसको प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अगर कृपा हो गई किसी शुद्ध भक्त की और आपने उसके आदेश के अनुसार सेवा किया तो आपको प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा नहीं, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसे भक्ति में प्रेम का अनुकरण करता है। अनुकरण मतलब नकल। गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, कोई भक्त ऐसा नकल करता है। अब नकल करने का परिणाम क्या होता है सुनिए। किंतु वास्तव में वह अनर्थों अर्थात अवांछित आदतों से मुक्त नहीं होता। एक कलमश अंदर बैठा हुआ है और गोपियों का प्रेम का नकल कर रहा है। ऐसा देखा गया है कि तथाकथित भक्त अपने को नंद, यशोदा या गोपियों का अनुयायी तो घोषित करता है, किंतु साथ ही संसारी यौन वृत्ति के प्रति उसका कुत्सित आकर्षण प्रकट होता रहता है। बोलता तो है मैं नंद बाबा के मार्ग में जो जैसे वो भक्ति का पालन कर रहे हैं वैसा मैं भी बनना चाहता हूं, घोषित करता है, लेकिन उसका मन अभी भी स्त्री का चिंतन कर रहा है। दिव्य प्रेम का ऐसा प्राकट्य मात्र नकल होता है जो निरर्थक है। जब कोई गोपियों के प्रेम में सिद्धांतों की ओर सचमुच त्वरित आकृष्ट होता है तो उसके चरित्र में सांसारिक कलमश का लेश भी ढूंढने को नहीं मिलता। जिसने वास्तव में गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम को समझ लिया है या उस मार्ग पर चलना चाहता है, फिर वो संसार में नहीं रहेगा। सब कुछ छोड़कर कहां रहेगा? राधा कुंड में रहेगा। जो सख्य भाव में रहते हैं वो रमन रीति में रहते हैं, जो माधुर्य भाव में रहना चाहते हैं वो राधा कुंड में रहते हैं। अलग अलग स्थान है, भक्ति के अलग अलग रस है, तो भक्त स्थान भी अलग अलग है, तो वहां पे जाके रहेगा। और वहां पे भी जाकर उसके मन में जितना शरीर के लिए आवश्यकता है उतना वो अर्जित करेगा। भिक्षा मांग के एक टाइम खाएगा और भजन करेगा, बाकी कुछ लेना देना नहीं संसार से। अतः प्रारंभ में हर एक को चाहिए कि शास्त्रों तथा गुरु के आदेशों के अनुसार वैदिक भक्ति का दृढ़ता से पालन करें। अब हम कृष्ण का नाम नहीं ले रहे और खाली राधा राधा का नाम ले रहे हैं तो क्या होगा? ये अनर्थ निवृत्ति नहीं जाने वाली और बढ़ जाएगी। और राधा रानी कौन है? वही तो श्रेष्ठ गोपी है। इसलिए राधा रानी के साथ कृष्ण का नाम लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं, उनको हरे कृष्णा से आकर्षण नहीं है, उनको राधा से आकर्षण है। समझना है इस तथ्य को। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद में क्या प्रेम नहीं था भगवान के प्रति? था, और वो प्रकट नहीं करते थे। आगे बताएंगे प्रभुपाद जी, शुद्ध भक्त कभी भी अपने प्रेम को प्रकट नहीं करता, वो दिखावा नहीं करता है। कोई पतिव्रता स्त्री दिखावा करती है कि मैं अपने पति की इतनी सेवा कर रही हूँ, देखो मैं घर से बड़ी कोई पतिव्रता स्त्री है ही नहीं। उसका जो प्रेम होता है वो गुप्त रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं शुरुआत में वैदिक भक्ति चाहिए। आप रागनुगा भक्ति पे नहीं जा सकते। रागनुगा भक्ति 10वीं सीढ़ी है। आप 10वीं सीढ़ी पे डायरेक्ट पांव रखोगे तो क्या होगा? धड़ाम करके नीचे गिरोगे। यही होने वाला है। पहली सीढ़ी से जाओ, वैदिक भक्ति से जाओ, गुरु और शास्त्र के आदेश अनुसार सेवा, इसको कहते हैं वैदिक भक्ति। भाई कलमश आप कहाँ धोओगे? यहीं पे तो धोओगे ना। वैदिक भक्ति में धोओगे तभी तो रागनुगा भक्ति में प्रवेश मिलेगा। भौतिक कलमश से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी क्लियर लिख दी है। भौतिक कलमश समाप्त हो गया तब आप वृंदावन में जो भक्तगण सेवा कर रहे हैं उस मार्ग का अनुसरण कर सकते हो। नकल नहीं कर सकते, अनुसरण कर सकते हो, उस मार्ग पे चल सकते हो, ये आपको परमिशन है। लेकिन कंडीशन क्या रखा है? अनर्थ निवृत्ति को पार करना होगा। इसलिए अनर्थ निवृत्ति को पार करते ही 75% अनर्थ खत्म हो जाते हैं और बाकी जो 25% रहेंगे वो और साधना दृढ़ होते ही समाप्त हो जाएंगे।
इसलिए निष्ठा जब आता है व्यक्ति के अंदर तो वह कभी विचलित नहीं होता। उसके जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आए, उस भक्त के जीवन में कितना भी संकट क्यों ना आए, वो विचलित नहीं होगा। लेकिन अनर्थ निवृत्ति पे वो विचलित हो जाता है। यही अंतर है। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो वह वृंदावनवासी भक्त का स्मरण उसी के समान कृष्ण से प्रेम करने के लिए सदैव कर सकता है। ऐसी मनोवृत्ति भाव विकसित हो जाने पर वह सदैव यहाँ तक कि अपने मन के भीतर भी वृंदावन में वास करेगा। तात्पर्य यह है कि यदि संभव हो तो मनुष्य को सशरीर ब्रज भूमि अर्थात वृंदावन में रहना चाहिए और ब्रज धाम के भक्तों का अनुसरण करते हुए सदैव भगवान की सेवा में रत होना चाहिए। किंतु यदि सशरीर वृंदावन में रह पाना संभव ना हो पाए तो कहीं भी उस स्थिति में रहते होने पर ध्यान किया जा सकता है। वह चाहे जहां भी रहे उसे ब्रज धाम के जीवन के विषय में तथा भगवत भक्ति में लगे भक्त विशेष के पद चिन्हों का अनुसरण करने के विषय में सदैव सोच विचार करना चाहिए। अब रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जब वृंदावन का एक भक्त का वह चयन करता है, उसके बताए हुए मार्ग पे चलता है, जब उसका भौतिक कलमश समाप्त हो जाता है तो उसके मन में वैसा ही प्रेम कृष्ण के प्रति प्रकट होता है। कैसा? जो वृंदावन के वासियों के मन में प्रेम है कृष्ण के प्रति, और उसके मन में इच्छा जागृत होती है कि मैं वृंदावन में वास करूं। अब कई भक्त ऐसे हैं जिनके अंदर ये भाव प्रकट हो गया लेकिन वे वृंदावन में वास नहीं कर पा रहे शरीर के साथ। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं ठीक है, शरीर के साथ नहीं कर पा रहे तो मन के साथ करो, मन को वृंदावन में ले जाओ, मन के साथ निवास करो। ये भी रागुणों का भक्ति का एक अंग है। इसलिए बताते हैं धामवासी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो वहां पे जन्म लेता है, दूसरा है जो वहां पे कुछ व्यापार करने जाता है, तीसरा है जो यात्रा करने जाता है, और चौथा है जो जा नहीं पाता लेकिन जहां पे है वहीं पे बैठे बैठे मन से निरंतर उस धाम का चिंतन करता है। वो ज्यादा श्रेष्ठ है। अब प्रभुपाद जी हमको एक विकल्प और दिए हैं। ठीक है, आप वृंदावन नहीं जा पा रहे तो प्रभुपाद बोले जो मेरे मंदिर है वो गोलोक वृंदावन ही है, आप कुछ समय आकर वहां पे व्यतीत करो। इसका मतलब आप गोलोक वृंदावन में निवास करोगे, क्योंकि वहां पे भी राधा कृष्ण है। जहाँ पे राधा कृष्ण है वही वृंदावन है। जो भक्त वास्तव में कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ चुका हो और भक्ति में निरंतर तल्लीन रहता हो, उसे चाहिए कि वह सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी अपने को प्रकट ना करे। जो भाव भक्ति के लक्षण है, रोना, कंठ गदगद हो जाना, रोमांच आ जाना, ये सब भाव शुद्ध भक्त में होते हैं लेकिन वह इसको प्रकट नहीं करता। उसको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उस भक्त को ये भी सिद्धि है, और ये स्वयं आएंगे। आपको ये आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप सही से भक्ति का अनुशीलन करोगे और आप अनर्थ निवृत्ति को पार कर जाओगे, ये सब लक्षण आने लगेंगे, अपने आप ही आएंगे। इसलिए बंगाल, यहाँ पे क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, दिखावा करने के लिए क्या करते हैं, इन भावों को कृत्रिम रूप से प्रकट करते हैं। जैसे पहले भी बताया था चिली भाव, वो जब कीर्तन करने बैठेंगे महामंत्र का तो आंख में मिर्ची का पाउडर डाल लेते हैं, नाक में डाल लेते हैं, जिससे वो वेदना होगी और दर्द के कारण वो लोटांगन करेगा, और देखने वाले लोग सोचते हैं ये तो भाव प्रकट हो रहा है। इसको कहते हैं सहजिया। भाव ये है कि जब तक वह सशरीर वहां रहे तब तक उसे नवदीक्षित की भांति आचरण करना चाहिए। रूपा जी कहते हैं भाव ये है, अगर आपको 40 साल हो गया भक्ति करते हुए फिर भी आप ये दिखाओ कि मैं कल ही आया हूं भक्ति में, हम क्या दिखाते हैं, मैं 40 साल से सीनियर हूं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि नम्रता प्रकट होगी, हम्बलनेस आपके अंदर रहेगा, नम्रता रहेगी। ये हमेशा सोचते रहना चाहिए, मैं नवसिखिया हूं। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले अपने गुरु के सामने,
गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। गुरु ने मुझे मूर्ख समझा है, इसलिए कहा है कि तुम वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हो, केवल तुम महामंत्र का जप करो। चाहे आप 50 साल से रह रहे हो, शुद्ध भक्त यही बोलेगा मैं तो। इसलिए प्रभुपाद जी को एक प्रश्न पूछा गया, एक होता है फर्स्ट क्लास डिवोटी, एक होता है सेकंड क्लास डिवोटी, एक होता है थर्ड क्लास डिवोटी। प्रभुपाद को पूछा आप कौन से क्लास के डिवोटी? प्रभुपाद बोले आई एम 10th क्लास डिवोटी। देखिए, ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है, वह कभी भी अपने भाव को प्रकट भी नहीं करता और ये भी नहीं दिखाता कि मैं कितने साल से रह रहा हूं। यहां तक कि शुद्ध भक्त तक को भी वैदिक भक्ति के क्रियाकलाप करने चाहिए। अब शुद्ध भक्त है, वो भाव भक्ति को प्राप्त कर गया, उसको ये सब पालन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे फिर भी उसको माला पकड़ के जप करना चाहिए, फिर भी उसको मंगल आरती आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरे उसको देखकर सीखेंगे। एक उदाहरण बताते हैं माधवेंद्रपुरी का। माधवेंद्रपुरी इतने शुद्ध भक्त थे कि अगर आकाश में उनको नीला बादल दिखता था वो देखकर बेहोश हो जाते थे, क्योंकि वो सोचते थे कृष्ण है साक्षात। और अयाचक वृत्ति थी, कभी भी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, नहीं मिलता था उपवास रखते थे, और मिल जाता था तो खा लेते थे, मांगते नहीं थे किसी से। हम तो पंक्ति में बैठते हैं 3-4 बार मांगते हैं। अब आप सोचिए शुद्ध भक्त है और भाव स्थिति को प्राप्त है, तो वो भी बैठ के जप कर रहे हैं महामंत्र का। प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं ये शुद्ध भक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। माधवेंद्रपुरी शुद्ध भक्त होते हुए भी वैदिक भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि आप किसी भी अवस्था में हो, चाहे आप गुरु हो, सन्यासी हो, सन्यासी की 4 श्रेणियां, उसमें आप परमहंस हो गए हो, तब भी आपको मंगल आरती आना चाहिए। अब आगे बताते हैं, किंतु जब उसे भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाए तो वह भगवान के किसी भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वैदिक सेवा करते हुए अपने भीतर भगवान का चिंतन कर सकता है और उस भक्त विशेष का अनुसरण करते हुए दिव्य भावों को विकसित कर सकता है। अब उसको पता चल गया कि मेरा भाव भगवान के साथ सख्य में है, वात्सल्य में है, माधुर्य में है, तो उस श्रेणी में रहकर वह भक्त को गुरु बनाकर उसके बताए हुए मार्ग पे चलेगा और ऐसा करते हुए वह और भी दिव्य भावों को विकसित करेगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत एक और आ रहा है इस संदर्भ में, हमें तथाकथित सिद्ध प्रणाली से सतर्क रहना चाहिए। तो ये सिद्ध प्रणाली क्या है? हम सुनते हैं ना, साधना सिद्ध, नित्य सिद्ध, कृपा सिद्ध। भाई कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो नित्य सिद्ध होते हैं, जो केवल भगवान के धाम से आते हैं और भगवान के आदेश का पालन करते हैं और भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। दूसरे होते हैं साधना सिद्ध, जो साधना करके सिद्ध बनते हैं। और तीसरे होते हैं कृपा सिद्ध, गुरु की विशेष कृपा किसी एक जीव पे हो गई। तो यहाँ पे बताते सिद्ध प्रणाली से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अभी सिद्ध प्रणाली क्या है? ये अभी नहीं चल सकती, पहले के जमाने में चलती थी। सिद्ध प्रणाली का अर्थ है कि गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका निरंतर जप करते हुए उस भक्त को, शिष्य को अनुभूति होती थी कि मैं किस रस में हूं, या मंजरी रस में हूं, सखी रस में हूं, या सखा रस में। उस रस में वो मानसिक रूप से भगवान की सेवा करता है, उसको कहते हैं सिद्ध प्रणाली। लेकिन अब इस सिद्ध प्रणाली का उपयोग पूरी तरह दूषित हो चुका है। क्यों दूषित हो चुका है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सिद्ध प्रणाली उन लोगों द्वारा अपनाई जाती जो विशेष अधिकारी नहीं है, जो वैदिक भक्ति को नहीं मानना चाहते, प्रत्यक्ष रूप से रागनों का भक्ति में आना चाहते हैं, सिद्ध प्रणाली वो अपनाते हैं। लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते हैं, उनको एक गृहस्थ प्रश्न पूछने आया, मेरा सिद्ध स्वरूप क्या है मुझे बताइए। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोले यही महामंत्र है, इसका जप करो, ये आपको आपका सिद्ध स्वरूप बताएगा। लेकिन कब बताएगा? जब आप अनर्थ निवृत्ति को पार कर जाओगे। बहुत सारे भक्तों की इच्छा होती है, प्रभु जी मेरे गोलोक में मेरा स्वरूप क्या है मुझे बताइए। अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप गुरु का आदेश का पालन करो, क्योंकि अभी आपको बता दिया जाएगा तो आप उसी के अनुसार आचरण करोगे। आपको बता दिया जाए आप मंजरी स्वभाव में हो तो आप मंजरी के ड्रेस पहन के आ जाओगे, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी हमारे लिए।
इसलिए वो प्रणाली अभी खत्म हो चुकी है। ये प्रणाली तभी सफल है जब आप अनर्थ निवृत्ति को पार करोगे। बार बार यही जोर दिया जा रहा है इस बात पे। हम क्या कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति को पार किए बिना पहले ही वो चाहते हैं उस वस्तु को, वो संभव नहीं है। भाई पीएचडी की पढ़ाई और प्राइमरी की पढ़ाई का एक समान है? अंतर है ना। प्राइमरी की पढ़ाई को पार करते ही तो कोई पीएचडी में प्रवेश करता है। ये पीएचडी की पढ़ाई है, सिद्ध प्रणाली। और जिन्होंने भक्ति का अपना ही मार्ग बना रखा है, सिद्ध प्रणाली को वही मानते हैं, यतो मत ततो पथ। भाई ऐसे भक्ति होनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार नहीं, मैं जैसा बताऊं वैसे होनी चाहिए। सिद्ध प्रणाली वही स्वीकार करते हैं, मतलब वो विशेष अधिकारी नहीं है। वह यह कल्पना करते हैं कि अपने को भगवान का पार्षद सोचने मात्र से वह उनके पार्षद बन गए हैं। अब इसमें क्या है सोचने को, मैं भी सोचता हूं मैं नरेंद्र मोदी का असिस्टेंट हूं, तो मैं बन गया क्या? उसके लिए कुछ पात्रता है ना, क्वालिफिकेशन है, वो आपको पास करना पड़ेगा, तभी तो आप बनोगे। ऐसे थोड़े ना बन जाओगे। सोचने से कुछ नहीं होता है। मैं सोचूं यहाँ पे लड्डू आ जाए तो लड्डू आ जाएगा? तो ये सिद्ध प्रणाली के लोग ऐसे होते हैं। हमने सोचा हम पार्षद हो गए, तो हम सोच लिया तो हो गए पार्षद। ये बाह्य आचरण विधि विधानों के अनुकूल नहीं है। तथा कथित सिद्ध प्रणाली का अनुसरण प्राकृत सहजिया करते हैं। जो तथाकथित वैष्णवों का छद्म संप्रदाय है, श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे कार्य भक्ति के आदर्श मार्ग में बाधक है। तो जब भक्तिविनोद ठाकुर नहीं, चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीला समाप्त करके चले गए तो 12 प्रकार के अपसंप्रदाय प्रकट हो गए। 12 प्रकार के अपसंप्रदाय, औल बाउल, गौरांग नागरी, करताल भाजन, इन सबका वर्णन है। अब इनका आचरण कैसा था? यही था आचरण गोपियों जैसा, गोपियों का वस्त्र पहनकर वैसी रासलीला करना और शास्त्र का एक भी विधि विधान का पालन नहीं करना। तो कृष्ण ने ऐसा किया, हम कृष्ण के पार्षद है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये भक्ति में बाधक है। इसलिए तब भक्तिविनोद ठाकुर आए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, जिन्होंने अपसंप्रदायों का खंडन किया। अपने मन से मंत्र बना लेना, अपने मंत्र से कोई प्रणाली बना लेना, अपने मंत्र से शास्त्र के किसी विधि विधान को पलट देना, ये सब सहजिया करते हैं, जो भक्ति के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। तो पहले भी बताया कि एक विशेष प्रकार का मंत्र सिद्ध बकुल में कीर्तन किया जाता है, भज निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। ये भी सहजिया है, क्योंकि इस मंत्र का कहीं उल्लेख ही नहीं है शास्त्र में। ये सब सहजिया लोग करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि विद्वान आचार्यों ने संस्तुति की है कि हम कृष्ण के लिए रागनों का प्रेम विकसित कर लेने के बाद भी विधि विधानों का पालन करते रहे। देखिए बारंबार वैदिक भक्ति पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, आप रागुणों का भक्ति को प्राप्त कर लिए, आपको पता चल गया आपका भाव क्या है, लेकिन विधि विधानों को छोड़ना नहीं है। क्यों? कारण बता रहे, जहां आपने विधि विधान छोड़ दिए तो क्या होगा? आप ऐसा समझोगे कि मैं सिद्ध भक्त हूं और मुझे ये सब पालन करने की आवश्यकता नहीं है, और वहीं पे आपके लिए सबसे बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। भाई भरत महाराज थे, भागवतम आप 5वें स्कंद में पढ़िए, वो भी भाव भक्ति के स्तर पे पहुंच गए थे, लेकिन गायत्री मंत्र का जप, सब मंत्रों का पालन पूजा अर्चना में करते थे, उन्होंने छोड़ा नहीं था। भागवतम में स्पष्ट लिखा है। क्यों? ये बेस जो है हमारी वैदिक भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये बेस है। जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा आप आगे नहीं जा पाओगे। रुक्मिणी माता ने भी तो वैदिक भक्ति के द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत किया ना, श्रवण किया ना। याज्ञिक पत्नियों ने भी भगवान के विषय में श्रवण किया,
वैदिक भक्ति को किया तभी तो रागनुगा का भक्ति मिली। प्रहलाद महाराज जो सिद्ध भक्त है उन्होंने भी नारद मुनि से श्रवण किया, कितने सारे उदाहरण है। तो वैदिक भक्ति करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम नित्य सिद्ध नहीं है, हम बद्ध जीव है। विधि विधानों के अनुसार 9 प्रकार के कार्यकलाप है, वही नवदा भक्ति, ये विधि विधान की भक्ति में आता है, जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। मनुष्य को चाहिए कि जिस भक्ति विभाग में उसकी स्वाभाविक रुचि हो वह उसी में लगे। अब जिसको श्रवण पसंद है तो वो श्रवण करे, जिसको कीर्तन अच्छा लगता तो कीर्तन करे, लेकिन ध्यान पूर्वक करे, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करे। करना है पर उसका तरीका है, पर्पस है, उद्देश्य है, वो हमें पता होना चाहिए। श्रवण तो कर रहा हूं लेकिन केवल प्रवचन देने के लिए, अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए, वो श्रवण नहीं है। कीर्तन कर रहा हूं सामने जो बैठा उसको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं, वो कीर्तन नहीं है, वो आपका भोग है। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति श्रवण में विशेष रुचि रख सकता है, दूसरे को कीर्तन में विशेष रुचि हो सकती है, और तीसरे को मंदिर में सेवा करने में विशेष रुचि हो सकती है। अतएव इन तीनों अथवा शेष 6 भक्ति के प्रकारों स्मरण, सेवन, वंदन, अर्चन, सख्य, आत्म निवेदन को पूरे मनोयोग से संपन्न करना चाहिए। इस तरह हर व्यक्ति को अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। अब कामानुगा प्रेम आ गया। वृंदावन की गोपियों अथवा द्वारका की रानियों के चरण चिन्हों पर चलते हुए जो भक्ति की जाती है वह कामानुगा या माधुर्य भक्ति कहलाती है। इस माधुर्य भक्ति के 2 विभाग किए जा सकते हैं, पहला अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम और दूसरा प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम। इन दोनों ही विभागों में उस विशेष गोपी का अनुसरण करना होता है जो गोलोक वृंदावन में ऐसी सेवा में संलग्न है। देखिए आप एक चीज को समझ रहे हैं, यहाँ पे अनुकरण शब्द नहीं आ रहा, अनुसरण आ रहा है। अनुसरण मतलब उसके पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा, उसकी नकल नहीं कर सकते आप। अब कोई सोचे कि मैं ही यशोदा हूं, यशोदा तो एक ही है, नकल करके आप उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, यशोदा के बताए हुए वात्सल्य भाव पे आप चल सकते हो, इसलिए यहाँ पे अनुसरण शब्द आ रहा है, अनुकरण नहीं आ रहा। भगवान से माधुर्य प्रेम में प्रत्यक्ष संलग्न रहने को केली कहा जाता है। केली का अर्थ है भगवान से सीधा संयोग होना। कुछ भक्त परम पुरुष से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते, अपितु वे गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यापार का आस्वादन करते हैं। ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करके आनंद लेते हैं। ठीक है, कुछ भक्तों को भगवान के साथ सीधा संबंध नहीं रखना है, लेकिन वो गोपियों के माध्यम से संबंध रखना चाहते हैं, मतलब गोपियों की सेवा करना चाहते हैं। तो गोपियों का जो विषय है, संबंध है कृष्ण के साथ, उसके बारे में उनको श्रवण करना चाहिए उन भक्तों को, तब वो भाव जागृत होगा। तो प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम क्या है? जो गोपियां करते हैं। अप्रत्यक्ष क्या है? जो भक्त गोपियों का अनुसरण करते हैं। 2 प्रकार के माधुर्य प्रेम बताया ना। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जो गोपियां करती है कृष्ण के साथ, और अप्रत्यक्ष मतलब जो भक्त गोपियों को फॉलो करते हैं उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। माधुर्य प्रेम का यह विकास उन्हीं में संभव है जो पहले से ही वैदिक भक्ति में, विशेष रूप से मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा में लगे रहते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, ध्यान पूर्वक इस वाक्य को पढ़िए, समझिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं माधुर्य प्रेम, गोपियों के प्रेम में वही प्रवेश कर सकता है जो वैदिक भक्ति में विशेष रूप से मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा में लगा हुआ है। पूजा का अर्थ पुजारी नहीं है, मंदिर का मार्जन, भगवान के लिए कुकिंग करना, ये सब वैदिक भक्ति में आता है। तो वही भक्त माधुर्य प्रेम में जा सकता है जब ये सेवा अच्छे से किया होगा, अनर्थ निवृत्ति को पार कर चुका होगा, तब वो माधुर्य प्रेम में जा सकता है। ये कंडीशन रखा है यहाँ पे। ऐसे भक्त धीरे धीरे अर्चा विग्रह के प्रति रागानु का प्रेम विकसित कर लेते हैं और गोपियों के साथ भगवान के प्रेम विनिमय का श्रवण करके लीलाओं के प्रति धीरे धीरे आकृष्ट होते हैं। जब ये रागानु का आकर्षण अत्यधिक विकसित हो जाता है तो उसी के अनुसार भक्त को उपयुक्त विभागों में रखा जाता है। सीधी सी बात है, कोई भक्त है वो भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा है,
सेवा दिन ब दिन करता जाएगा तो उसका प्रेम बढ़ता जाएगा ना। आप संसार में देखते हो ना, कोई माता अपने बच्चे का कितना सेवा करती है तो बच्चे के प्रति प्रेम बढ़ता नहीं बढ़ता है, और बच्चा दूर भी रहता है तो बच्चे का कितना स्मरण आता है। उसी वैसे ही कोई भक्त सेवा कर रहा है भगवान के विग्रह की, और किसी कारणवश कहीं दूर गया है यात्रा में, उसको स्मरण आता है भगवान कैसा पोशाक पहने होंगे, भगवान का श्रृंगार कैसा हुआ होगा, आज भगवान को ठीक से भोग लगा हुआ नहीं लगा होगा, ये चिंता नहीं रावणों का प्रेम में उसको मदद करता है प्रवेश करने के लिए। इसलिए विग्रह की सेवा बहुत जरूरी है। इसलिए ब्राह्मण दीक्षा उसी को लेना चाहिए जो विग्रह की सेवा करना चाहता है, दिखावे के लिए ब्राह्मण दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ये विग्रह की आराधना ही, विग्रह की सेवा ही रावणों का भक्ति में प्रवेश कराती है, क्योंकि भगवान एक रूप व्यक्तिगत स्वरूप है उनका। जब उनकी सेवा करोगे तो प्रेम निश्चित बढ़ेगा, तो भगवान भी आपसे आदान प्रदान करेंगे आपकी शुद्धि के अनुसार। कई भक्त होते हैं स्वप्न में आकर भगवान उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं, उनकी शुद्धि हो चुकी है बहुत ज्यादा मात्रा में। कई भक्त होते हैं उनको प्रत्यक्ष आके कुछ ना कुछ बोल देते हैं, उनकी और भी ज्यादा शुद्धि होती है। इस प्रकार से उस अनुताप में सब रहता है, परसेंटेज में जितना आपका ज्यादा शुद्धि होगा उतना भगवान आपसे प्रत्यक्ष आदान प्रदान करेंगे। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम का यह विकास केवल स्त्रियों में नहीं होता। अब ऐसा मत सोचो कि माधुर्य प्रेम तो केवल स्त्रियां कर सकते, पुरुष नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, भौतिक शरीर को आध्यात्मिक प्रेम व्यापार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। स्त्री चाहे तो कृष्ण की मित्र सखी बनने का भाव विकसित कर सकती है, और इसी तरह पुरुष भी चाहे तो वृंदावन की गोपी बनने का भाव विकसित कर सकता है। दोनों के पास ये क्वालिफिकेशन है, पात्रता है। लेकिन प्रवेश तभी मिलेगा जब आप वैदिक भक्ति करोगे, गुरु के निर्देशानुसार कार्य करोगे, तब ये प्रवेश मिलेगा, अन्यथा आपको एंट्री नहीं है। एक पुरुष भक्त किस प्रकार एक गोपी बनने की इच्छा कर सकता है, इसका वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार मिलता है। सुनिए, किसी भक्त को, पुरुष को गोपी बनना है, सबको गोपी बनना है, गोपी भाव चाहिए, तो क्या प्रणाली है सुनिए। उदाहरण देकर समझा रहे हैं। प्राचीन काल में दंडकारण्य में अनेक ऋषि रहते थे। दंडकारण्य उस जंगल का नाम है जहां अपने पिता द्वारा देश निकाला दिए जाने पर भगवान रामचंद्र ने 14 वर्ष तक निवास किया था। उस समय वहां अनेक बड़े चढ़े ऋषि थे जो भगवान रामचंद्र की रूप माधुरी से मुग्ध हो गए थे, और उनका आलिंगन करने के लिए वे स्त्री बनना चाहते थे। बाद में यही ऋषि गोलोक वृंदावन में प्रकट हुए, जहां भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था। वह गोपियों अर्थात कृष्ण की सखियों के रूप में उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि प्राप्त हो गई। तो ये जो गोपियां हैं ये कौन है, ये पूर्व जन्मों में वैदिक भक्ति की हुई है, तभी उनको ये रूप मिला है। सिद्धांत समझ में आ गया। राघवनों का भक्ति में ऐसे प्रवेश नहीं मिला, उन्होंने भी वैदिक भक्ति की है, इतनी वैदिक भक्ति की है कि उनको राघवनों का इतना प्रेम प्राप्त हो गया कि वो नित्य सिद्ध हो गई। यहाँ पे उदाहरण दिया, ये प्रणाली है। अगर किसी पुरुष को गोपी बनना है तो पहले उसको वैदिक भक्ति में वो चिंतन, आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ाना होगा सेवा भाव के द्वारा, और कई जन्म व्यतीत करने होंगे, कई जन्म इसी भाव में। तब भगवान देखेंगे अब इसका पूरा शुद्धि हो गया है, अब इसको रागानुगा में प्रवेश देते हैं। जैसे नारद मुनि जब दासी के पुत्र थे, जब दीक्षा लेकर वे मंत्र का जप कर रहे थे तो आकाशवाणी हुई। भगवान बोले कि अभी आप मुझे देख नहीं सकते क्योंकि अभी आप पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए हो, अगले जन्म में मैं आपको अपना दर्शन कराऊंगा। तो भगवान जानते हैं हमारा शुद्धि कितने परसेंटेज में हुआ है, इसलिए उस प्रक्रिया को हमें जारी रखना चाहिए। दंडकारण्य के ऋषियों की कथा इस प्रकार बतलाई गई है। जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में निवास कर रहे थे तो भक्ति में तल्लीन रहने वाले ऋषि मुनि उनके सौंदर्य से आकृष्ट हो गए, क्योंकि भगवान राम को देखा, इतने सुंदर थे कि उनको लगा हमें पति के रूप में मिल जाए। थे वो ऋषि पुरुष के शरीर में, और क्या इच्छा कर रहे हैं, पति के रूप में। देखिए
तो भगवान उनकी मनोकामना समझ गए, क्योंकि सबके हृदय में निवास करते हैं। उन्होंने ये कहा अभी जन्म में तो संभव नहीं है, अभी जब द्वापर युग आएगा, जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, फिर मैं तुमको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। तो यही दंडकारण्य के ऋषि गोपियां बनकर आए। तो ये गोपियां जो है वेद मंत्र की ऋचाएं हैं, दंडकारण्य के ऋषि हैं। इसमें अनेक प्रकार का विभाजन है। ये सब नित्य सिद्ध जीव है, कोई हमारी तरह बद्ध जीव नहीं है। और उन्होंने तत्काल वृंदावन की गोपियों का चिंतन किया जो कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम का भोग कर रही थी। तो उन ऋषियों ने वृंदावन की गोपियों का भी चिंतन किया। तो आप सोचोगे वृंदावन तो द्वापर युग में आता है, तो त्रेता युग की बात चल रही है, कैसे संभव है? ये चार युग आपस में आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण की कथा केवल द्वापर युग में होती है, सतयुग में नहीं होती, सतयुग में भी होती है। आप अगर भागवतम पढ़ेंगे 7वां स्कंद, वहां पे प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरे इष्ट नरसिंह नहीं है, मेरे इष्ट कृष्ण है। वहां पे गोविंद शब्द आया है। वो तो वैसा रूप लिया भगवान ने, क्योंकि वरदान हिरण्यकशिपु ने ऐसा मांगा था। लेकिन प्रहलाद महाराज गोविंद की भक्ति करते हैं। एकांत भक्तिर गोविंदे, वहां पे शब्द आया, गोविंद शब्द आया। जहां ये स्पष्ट है कि दंडकारण्य के ऋषियों को गोपियों जैसे माधुर्य प्रेम की इच्छा हुई, यद्यपि उन्हें भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण तथा रामचंद्र दोनों ही भगवान है। वे जानते थे कि आदर्श राजा होने के कारण रामचंद्र एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते थे, जबकि कृष्ण पूर्ण भगवान होने के कारण वृंदावन में उन सबों की इच्छा पूरी कर सकते थे। देखिए राम भी सबकी इच्छा पूरी नहीं करते, लेकिन कृष्ण सबकी इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भी समझ लो। कृष्ण ने सबकी इच्छा पूरी की। अयोध्या में जितनी रानियां थी, जो स्त्रियां थी, वो भी राम को पति के रूप में चाहती थी। तो उनकी इच्छा पूरी की जब कृष्ण के रूप में आए। यहाँ पे दंडकारण्यों के ऋषियों की इच्छा पूरी की। तो कृष्ण एकमात्र ऐसे हैं जो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, इसलिए वो परम श्रेष्ठ भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इन ऋषि मुनियों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण का रूप भगवान रामचंद्र के रूप की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। अतः उन्होंने प्रार्थना की कि वे अगले जन्म में गोपियां बने, जिससे उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। भगवान रामचंद्र मौन रहे। उनका यह मौन बतलाता कि उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह भगवान रामचंद्र ने उन्हें अगले जीवन में भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वरदान दिया। इस वर के अनुसार उन्होंने गोकुल की गोपियों के गर्भ से स्त्रियों के रूप में जन्म लिया। और जैसे कि उन्होंने पूर्व जन्म में कामना की थी, उन्होंने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया जो उस समय गोकुल वृंदावन में विराज रहे थे। इस तरह भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम की दिव्य भावना विकसित करके उन्होंने अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाया। माधुर्य प्रेम की दो श्रेणियां होती है, पति पत्नी के रूप में माधुर्य प्रेम स्वकीय, तथा प्रेमी एवं प्रेमिका का माधुर्य प्रेम परकीय। जो कोई पत्नी रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है वह द्वारका चला जाता है, जहां वह भगवान की रानी महिषी बन जाता है। जो प्रेमी के रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है वह गोलोक वृंदावन जाता है, जहां वह गोपियों के संग रहता है और कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार भोगता है। किंतु किंतु और किंतु हमें सावधान होकर ध्यान देना होगा कि गोपी या महिषी के रूप में कृष्ण के लिए माधुर्य प्रेम स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है। पुरुष भी ऐसे भाव विकसित कर सकते हैं, जैसे कि दंडकारण्य के ऋषियों से साक्षात प्रकट है। यदि कोई माधुर्य प्रेम की कामना करता है किंतु गोपियों के चरण चिन्हों पर नहीं चलता, तो उसे भगवान का सानिध्य द्वारका में प्राप्त होता है। स्वकीय परकीय, स्वकीय मतलब पति पत्नी का संबंध, और परकीय मतलब प्रेमी प्रेमिका का संबंध। महाकूर्म पुराण में कहा गया है, अग्निदेव के महर्षि पुत्रों ने कृष्ण के माधुर्य प्रेम की प्राप्ति हेतु विधि विधानों का दृढ़ता से पालन किया। फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान वासुदेव या कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सका, और सबों ने उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त किया। तो बहुत सारे उदाहरण बताए हैं। तो जो स्वकीय रस चाहता है वो कहाँ जाता है?
द्वारका। और जो परकीय रस चाहता है वो कहाँ रहता है? वृंदावन। वृंदावन में माधुर्य भाव है, द्वारका में ऐश्वर्य भाव है। माधुर्य भाव ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वही बात है, वैदिक भक्ति, ये बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे भक्त भी इस्कॉन छोड़ के किसी अन्य संप्रदाय में जा रहे हैं। उनको क्या लगता है इस्कॉन में रागनों का भक्ति नहीं है। पहले आप देखो कि आपके अनर्थ खत्म हुए या नहीं हुए। अगर आप इन्हीं अनर्थों के साथ उन अन्य संप्रदायों में प्रवेश करोगे जो शुद्ध नहीं है, तो आप और पतित हो जाओगे। प्रभुपाद बोलते हैं ये संस्था शुद्ध भक्तों के लिए है। लेकिन शुद्ध भक्त कब बनोगे? जब आप इसमें आकर विधि विधानों का पालन करोगे। ये बेसिक है, ये सिद्धांत है। और ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में रहकर कोई गोलोक नहीं गया, बहुत सारे उदाहरण हैं। परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज एक पुस्तक लिखे चैंट मोर, तो आप उसको पढ़ लेना। उसमें उन्होंने 2 विदेशी उदाहरण बताए, भारतीय भक्तों का उदाहरण नहीं बताया, 2 विदेशी भक्तों का उदाहरण बताया जो रासलीला में डायरेक्ट प्रवेश किए भगवान की रासलीला में। एक अर्जेंटीना की माता जी है, उनको कैंसर हो गया था। वो अपना शरीर छोड़ने के लिए मायापुर आई। उनके पति उनकी सेवा कर रहे थे। अचानक से उन्होंने क्या देखा कि अब उनकी पत्नी के चेहरे पे मुस्कान है। उन्होंने पूछा कि इस बीमारी में भी इतना शरीर में वेदना होता है पर इतना मुस्कान क्यों हो रहा है? अब वो अंतिम स्टेज है कैंसर का, वो कुछ ही समय है, उसके बाद में शरीर खत्म होने वाला है। तो उस समय व्यक्ति तो कोई झूठ नहीं बोलेगा। और वो भक्ति की है, नाम जप की है, दीक्षित है। उन्होंने बोला कि कृष्ण मुझे गोलोक लेके जाने के लिए बहुत इच्छुक है, आए हैं, पर मैंने उनको मना कर दिया। फिर 2 दिन के बाद फिर ऐसा ही हुआ, फिर वह उसी समय मुस्कुराई। अब उनके पति ने फिर उनको पूछा कि अब कौन लेने के लिए आया? बोले इस समय राधा रानी आई है, तो मैं मना नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय शरीर छोड़ दिया। दूसरा उदाहरण है, जैसे पहले भी बताया, हमारे मंदिर विभिन्न स्थानों पे हैं, विदेशों में भी हैं, लेकिन जो वैदिक भक्ति का बहुत कठोरता से पालन कर रहा है, मुख्य रूप से गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं। तो स्कॉटलैंड में एक मंदिर है अपना, उसमें वहाँ के जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उनकी पत्नी, उनको भी बीमारी हो गया था, कैंसर हो गया था। वो भी अंतिम स्टेज पे पता चला। लेकिन अंतिम समय में शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने बताया कि मेरा गोलोक में सेवा क्या है। तो कृष्ण जब गोचारण लीला के लिए जाते हैं तो उस समय जो टिफिन पैक होता है कृष्ण के लिए, वो सेवा मुझे मिली है। ये कोई साधारण संस्था नहीं है। आप उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन पात्रता चाहिए। वो पात्रता यही है, गुरु का आदेश का पालन, वैदिक भक्ति के आदेश का पालन। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण। तो रावणों का प्रेम प्राप्त हो सकता है, यहां से भी गोलोक में एंट्री आप पा सकते हो, लेकिन शुद्ध होना पड़ेगा। अब आता है वात्सल्य या सख्य भाव। जो भक्त माता पिता या मित्र सखा रूप में भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, उन्हें क्रमशः नंद महाराज या सुबल के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। भाई सख्य रस में आप भक्ति करना चाहते हो तो आपको सख्य भक्तों का मार्ग दर्शन, उनके बताए हुए मार्ग में चलना होगा। नंद महाराज कृष्ण के पोषे पिता थे और ब्रज भूमि में कृष्ण के समस्त मित्रों में उनके सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र सुबल थे। तो सुबल कौन है? ये राधा रानी के भाई हैं, जो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को मिलने में बहुत मदद करते हैं। राधा रानी इस समय कहाँ है, वो कृष्ण को वही बताते हैं कहाँ मिलेंगी। ये सब बातें कब समझी जा सकती है? जब आपका हृदय शुद्ध होगा। नहीं तो आप ऐसे समझोगे एक स्त्री एक पुरुष को मिल रही है सांसारिक रूप में, और क्या चर्चा चल रही है, काम वासना की चर्चा चल रही है। भगवान के पिता या सखा बनने के भी 2 प्रकार हैं। एक विधि यह है कि सीधे भगवान का पिता बनने का प्रयास किया जाए,
और दूसरी विधि है कि नंद महाराज का अनुसरण करते हुए कृष्ण के पिता होने के आदर्श की चेष्टा की जाए। इन दोनों विधियों में से सीधे कृष्ण का पिता बनने की विधि की संस्तुति नहीं की जाती। आप कृष्ण के पिता डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में कैसे बन सकते, बन ही नहीं सकते। ऐसी विधि मायावाद दर्शन से कलुषित हो सकती है। तो बहुत सूक्ष्म बात है। अब मैं कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण का पिता बनना चाहता है तो एक समय ऐसा आएगा वो सोचेगा मैं ही नंद महाराज हूं, ये मायावाद हो गया। मायावादी या एकेश्वरवादी अपने आप को कृष्ण मानते हैं और यदि कोई ये सोच ले कि वह स्वयं नंद महाराज हो गया है तो उसका पितृ प्रेम मायावादी दर्शन से कलुषित हो जाएगा। मायावादी चिंतन पद्धति अपराध पूर्ण है और कोई भी अपराधी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। मायावादी कृष्णेर अपराधी, इसलिए खाली जो कृष्ण बनना चाहता है वही मायावादी नहीं है। आपको स्त्री भी ऐसा सोच सकती है मैं यशोदा हूं, वो भी मायावाद है। यशोदा तो एक ही है। हाँ, यशोदा के बताए हुए मार्ग पे आप चल सकते हो, उनके बताए हुए पद चिन्हों पे आप चल सकते हो। जैसा वो वात्सल्य प्रेम प्रकट करती है उसके कुछ अंश आप भगवान के प्रति दिखा सकते हो, लेकिन आप यशोदा नहीं बन सकते, आप नंद महाराज नहीं बन सकते। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यही मायावाद है, और ऐसा भाव लेकर कोई भी भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। स्कंद पुराण में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में निवास करने वाले एक वृद्ध पुरुष की कहानी आती है जो कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में पाना चाहता था। नारद ने इस वृद्ध पुरुष को उपदेश दिया कि वह नंद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करे और इस तरह उसे सफलता मिल सकी। तो आचार्यगण यही बताते हैं कि जो सिद्ध भक्त हैं, ब्रजवासी गण हैं, अगर आपको किसी भी रस में भक्ति पे चलना है, प्रगति करना है, तो उस रस में जो भक्त श्रेष्ठ हैं उनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अनुसरण ना कि अनुकरण। यहाँ पे उदाहरण बता रहे स्कंद पुराण में, हस्तिनापुर में जब पांडव रहते थे उस समय एक बूढ़ा ब्राह्मण था जो कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में चाहता था। तो नारद मुनि ने पद्धति बताया कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको भगवान को अपने पुत्र के रूप में सेवा करनी है। तो जब उसने नारद मुनि के बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया तो उसको सफलता प्राप्त हो गई। नारायण व्यूह स्तव में कथन आता है कि जो लोग भगवान का चिंतन अपने पति, मित्र, पिता या हितैषी के रूप में करते हैं वे सदा सर्व पूजनीय होते हैं। कृष्ण के प्रति यह रागानुगा भक्ति कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से ही विकसित हो सकती है। देखिए, यह रागानुगा भक्ति कैसे प्राप्त होगी? या तो कृष्ण की कृपा डायरेक्ट, कृष्ण की कृपा नहीं तो किसकी कृपा? शुद्ध भक्त की, जो रागानुगा मार्ग में है। और हमारी संस्था में रागानुगा मार्ग पे कौन थे? कौन थे? हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य है ना, प्रभुपाद जी। वो भी तो ब्रज में रह नहीं रहे, वो ब्रजवासी हैं। कृष्ण के प्रति उनका बहुत प्रेम है, राधा रानी के प्रति बहुत प्रेम है उनका। वो हमें जो उन्होंने मार्ग हमें दिखाया हमें उस पर चलना है बस। हमें शुद्ध भक्ति मिल जाएगी, हमें गोलोक मिल जाएगा। प्रभुपाद बोले हैं इस बात को, जो विधि विधान मैंने बताया आप उसका केवल पालन करो दृढ़ता पूर्वक, आपके अनर्थ समाप्त हो जाएंगे, आप शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लोगे। कभी कभी यह भक्ति विधि पुष्टि मार्ग कहलाती है। पुष्टि का अर्थ है पोषण या वर्धन तथा मार्ग का अर्थ है रास्ता। इस तरह के भाव के विकास से सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण होता है, इसलिए इसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। तो पुष्टि मार्ग का मतलब क्या? पोषण। जैसे आप भक्ति अच्छे से करते जाओगे तो आपका पोषण होता जाएगा। कोई शिशु है अच्छे से आहार ले रहा है तो उसके शरीर का पोषण होता रहता है। उसी प्रकार से हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, गुरु के आदेशानुसार कर रहे हैं, विधि विधान के अनुसार कर रहे हैं, तो हमारा पोषण होगा, हमें रुचि और बढ़ती जाएगी। इसको कहते हैं पुष्टि।
अब आगे बताते हैं, इसलिए इसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय जो वैष्णव धर्म के विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित है, मतलब रुद्र संप्रदाय, जो संप्रदाय भगवान शिव से आता है, इसी पुष्टि मार्ग से कृष्ण की पूजा करता है। सामान्यतः गुजरात में भक्तगण बाल कृष्ण की पूजा पुष्टि मार्ग से ही करते हैं। तो आप नाथ द्वार में देखा होगा श्रीनाथ जी, पुष्टि मार्ग का संप्रदाय है। भगवान की जो सेवा है, आराधना है, पूजा है, वो पुष्टि मार्ग के द्वारा की जाती है। हमारा गौड़ीय वैष्णव का ही विग्रह, लेकिन पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय उसकी सेवा कर रहे हैं। वो ये भी रुद्र संप्रदाय प्रामाणिक है, ये भी ऑथराइज्ड है, तो इससे भी रावणों का प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो यही सिद्धांत है कि अगर रागनों का प्रेम प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, वैदिक भक्ति के आदेशों का पालन करना पड़ेगा, दृढ़ता पूर्वक, कठोरता पूर्वक, तभी ये भाव भक्ति आएगी। अब भाव भक्ति के अगला ही अध्याय है, भाव भक्ति के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको जानना है कौन सा भक्त भाव स्तर पे है, तो ये लक्षण उसमें प्रकट होते हैं, आपको दिखेंगे, आप समझ लेना। और भाव भक्ति के स्तर पे जब भक्त आ जाता है तो उसके लिए भगवत धाम का दरवाजा खुल जाता है, वो उसका आखिरी जन्म है, क्योंकि भाव भक्ति से थोड़ा सा आगे प्रेम भक्ति है। भाव भक्ति के 9 मुख्य लक्षण हैं जो अगले अध्याय में बताए जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।